जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये पासपोर्ट जब आपका VFS ग्लोबल से चल करके आ जाता है, उस लिफाफे को खोलते हैं, उसके बाद में जब आप ऐसे करके ढूंढते हैं और जब आपका यहाँ पे वीज़ा लगा हुआ आता है तो आपको काफ़ी खुशी होती है। हमारे एक क्लाइंट के दोस्तों आज जापान का टूरिस्ट वीज़ा लग चुका है और ये दोस्तों फ्रेश पासपोर्ट था, इसके ऊपर और कोई भी वीज़ा नहीं लगा हुआ था। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस पासपोर्ट के ऊपर जो हमें वीज़ा मिला है उसके डिटेल पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा और ये बताने वाले हैं कितना टाइम, कितने डॉक्यूमेंट, क्या प्रोसेस इसका लगता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जापान वीज़ा ऊपर आपको अलग से लिख दिया जाएगा, फिर राइट साइड में आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा। प्लेस ऑफ इशू के अंदर किस जगह पर आपका ये पासपोर्ट इशू हुआ है। मान लीजिए आप पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू इस तरह के यहाँ पे रहते हैं तो आपका दिल्ली के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले मुंबई में करते हैं। डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पे लिखी गई है। इसका क्या मतलब है, आपने दोस्तों 1 तारीख को अप्लाई कर दिया आपकी फाइल, अगर उन्होंने 10 तारीख को देखी तो डेट ऑफ इशू 10 तारीख, जिस दिन आपका ये वीजा दिया गया है। डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे लिखी गई है 7 नवंबर 2025 को ये इशू हुआ है तो 7 फरवरी 2026 तक इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, 90 दिन तक आपका ये जो आपको वीजा मिला है दोस्तों ये वैलिड रहने वाला है। 90 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी जापान के अंदर एंटर कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे सिंगल लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल का मतलब एक बार अगर आप इस वीजे पर चले गए, वापस आ गए तो ये वीजा आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। कई बार, जैसे कि दोस्तों मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे मल्टीपल वीजा जापान ने दे रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लिखा हुआ रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। आप कितनी मर्जी बार जा सकते हैं, 5 साल तक का ये वीज़ा वैलिड होता है। लेकिन शुरू में आपको ये वीज़ा मल्टीपल नहीं मिलेगा, 1 बार में, 2 बार में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 2 बार जाकर के आ जाएंगे, तीसरी बार अप्लाई करेंगे या 4th टाइम अप्लाई करेंगे तब जाकर के आपको ये मल्टीपल वीज़ा देंगे। दोस्तों जापान का अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ा है तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, काफ़ी कंट्रीज आपकी ऑन अराइवल हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे इशू नंबर लिखा आ रहा है। इशू नंबर का उनका कोई पर्सनल या इंटरनली कोई नंबर लिखा होता होगा। फॉर स्टे ऑफ, अब दोस्तों कितने दिनों तक आप वहां पे रह सकते हैं। ये वीज़ा तो 90 दिन के लिए वैलिड है, लेकिन एक बार आप जापान के अंदर एंटर कर गए तो 15 दिन के बाद आपको जापान को छोड़ के वापस आना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में जाए, जापान से आपको निकलना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा रुकते हैं दोस्तों, ओवरस्टे के अंदर आपकी प्रोफाइल खराब हो सकती है। कैटेगरी वी लिखा है एज टेम्परेरी विजिटर, घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों घूमने ही जाएं, वहां पे किसी भी तरह का आपको कोई काम वर्क नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों इसका नेम, सरनेम आ गया है, पासपोर्ट नंबर, जेंडर आ गया है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट। एक से ज्यादा अगर एप्लीकेंट यहाँ पे हैं तो उनका सारों का यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा। दोस्तों VFS ग्लोबल जाना है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आपके आज डॉक्यूमेंट तैयार है तो सुबह जाकर के आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। जापान के अंदर जैसे जाएंगे VFS में तो टोकन लेना होता है, उस टोकन के हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। फीस आपको देनी है। जापान टूरिस्ट वीजा सबसे सस्ता दोस्तों, 450 रुपए इसकी फीस है, 800 रुपए VFS की फीस है, 550 रुपए अगर आप चाहते हो कि आपका ये पासपोर्ट है घर पे कुरियर के माध्यम से आ जाए, नहीं चाहते हो वहां से जाकर के लेना चाहते हो तो सिर्फ 1250 रुपए के अंदर जापान का आपका टूरिस्ट वीजा लग जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, 3 साल की ITR, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट, आपकी जॉब करते हो सैलरी स्लिप, NOC वगैरह देनी है, 3 साल की ITR देनी है, होटल की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, कवर लेटर, आइटनरी और आपकी लोकल ID, अच्छी सी सुंदर सी फोटो, एक फॉर्म को, एप्लीकेशन को ऑनलाइन भर के वहां पे जाकर के दे देना है। आप खुद भी फाइल को अप्लाई कर सकते हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव दोस्त को, एजेंट को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी जापान टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड, क्योंकि अभी जापान काफी सारे वीजे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजे आ रहे हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको दोस्तों किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।